के जलाली और कुद्दूस नाम में आप सबको सलामत करता हूँ। मैं पास्टर हनीफ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अज़ीज़ों, पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी आपके लिए, उसमें खुदावंद यीशु मसीह का नस्बनामा बयान किया गया है, लेकिन मुकम्मल नहीं। ये मुख्तलिफ किस्तों में आपके सामने आएगा। आप ज़रूर इसको सुनिए और इसका कमेंट्स भी करना, शेयर भी करना और इसको लाइक भी करना, ताकि मेरे लिए हौसला अफजाई हो, मैं मज़ीद मेहनत करके आप तक खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ पहुँचा सकूँ। यहाँ पर एक बात आप याद रखें कि तारीख़ किसी शख्सियत की हो, किसी जगह की हो या किसी बड़े काम की हो, वो लाजमी है। उसके बगैर किसी भी बात की ऑथेंटिसिटी नहीं होती। अब जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों इस तारीख को अहमियत देता हूँ, इसलिए कि खुदा का जो प्रोग्राम है, सारे का सारा मंसूबा, वो खुदावंद यीशु मसीह के इर्द गिर्द घूमता है। खुदावंद यीशु मसीह खुदा के मंसूबे की तकमील है, और जिसको हम तारीख के आईने में देखेंगे और उसी में से हम इसको समझ सकेंगे। तो उसके लिए आज हम नूह का नस्बनामा देखेंगे। नूह से अब्राहम तक की जो 10 पुश्तें हैं, उनके ऊपर गौर खोज करेंगे। गुज़श्ता हमने आदम से लेकर नूह तक देखा था। नूह के 3 बेटे थे, सिम, हाम और याफ। सिम बड़ा था, पहलौठा था। इन तीनों बेटों से नस्लें चली हैं, जिसको आदम सानी भी कहते हैं नूह को। यानी नूह से फिर दुनिया की इंसानियत की इब्तिदा होती है और इंसानियत की इब्तिदा होती है, और फिर 3 ख़ानदान बने हैं, सिम, हाम और याफ्त का। और इनकी नस्लों को वाइट फार्म, येलो फार्म और ब्लैक फार्म भी कहते हैं। तो जो वाइट फार्म है वो इब्रानी बनी इसराइल हैं, और जो येलो फार्म है ये चीनी नस्ल के लोग हैं, और जो ब्लैक फार्म है ये हाम की औलाद है। अब यहाँ से सिलसिला चलता है सिम की नस्ल का। ये कौन कौन लोग हैं जो सिम की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, सिम की नस्ल में आए हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नूह का बड़ा बेटा सिम, सिम का बेटा अरफक्सद, अरफक्सद का बेटा सिला, और सिला का बेटा इब्र, और इब्र के 2 बेटे थे, एक फलज था और एक युक्तान था। और फलज का बेटा राऊ, राऊ का बेटा सरूज, सरूज के बेटा नहूर, और नहूर का बेटा तारा, और तारा का बेटा अब्राहम। ये आप पैदाइश 10 बाब में वजाहत से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जो नहूर है, नहूर अब्राहम का दादा, दादा का नाम नहूर था और अब्राहम के भाई का नाम भी नहूर था। और जब हम 6ठी पुश्त में देखते हैं, जब फलज पैदा होता है और उसका भाई युक्तान पैदा होते हैं, तो यहाँ पर 2 मरतबा, एक तो ये पैदाइश की किताब में हवाला दिया गया, और दूसरा हवाला है दूसरा तवारीख, पहला बाब, उसकी 19वीं आयत में। यहाँ लिखा है कि उसके ज़माने में ज़मीन बटी। इसके ऊपर बहस है। कुछ बड़ों का ख्याल है, यानी उलमा का ख्याल है, स्कॉलर्स का ख्याल है कि ज़मीन के टुकड़े टुकड़े हो गए और जजीरे बन गए। एक का ख्याल है कि नहीं, ज़मीन के ऊपर कबीले फैल जाते हैं, मुख्तलिफ इलाके उन्होंने बांट लिए हैं, उसको ज़मीन बटी कहते हैं। दुरुस्त क्या है, इसके ऊपर मैं कोई बहस नहीं करता। लेकिन एक बात मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि बाइबल मुक़द्दस में लिखी हुई कोई भी बात अपनी जगह पर इख्तियार रखती है, अथॉरिटी है, मुस्तनद है, मोतबर है। मगर जो ईमान का ताल्लुक है वो बाइबल मुक़द्दस की लिखी हुई हर एक बात के ऊपर है। इस तालीम के अंदर किसी भी रवायत को, किसी किस्से को, किसी कहानी को, वो कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, कितना भी वो दिल लुभाने वाला हो, कितना भी वो दिल को छूने वाला हो,
کے لیے ایمان کے حوالے سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو بائبل میں لکھا ہے یہی ماننا ہے اور اسی کے اوپر عمل کرنا ہے، کیونکہ اس کے نقطے اور شوشے کو بھی بڑھانے اور گھٹانے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ ہمارا حصہ جو ہے آسمان کی بادشاہی فردوس جنت میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ احتیاط کیجیے اور بائبل مقدس کو یوں کی توں ہی پڑھیے، اور ان ناموں کو یاد کر لینا ترتیب کے ساتھ آپ کے لیے مفید ٹھہریں گے، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کے ایمان میں بھی مضبوطی ہوگی۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔